नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक अंडा उत्पादन के लिए मुर्गियों का आहार प्रबंधन। सब्जियों में कीटों से होता है भारी नुकसान, करें समय रहते नियंत्रण। किसान भाइयों, मुर्गी पालन कम समय में अधिक आय देने वाला व्यवसाय है, लेकिन इनके आहार प्रबंधन की बात करें तो अक्सर देखा गया है कि किसान भाई इनके आहार पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप मुर्गियों से अधिक अंडा उत्पादन की चाह रखते हैं तो आपको मुर्गियों के आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आप कैसे करें मुर्गियों का आहार प्रबंधन, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिराज कोयल से। नमस्कार किसान भाइयों, अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, इसके बाद में फिर सर्दियों का सीज़न प्रारंभ होगा। इसमें अंडों की बहुत महत्ता है और अंडा देने वाली मुर्गी को हम लेयर के रूप में जानते हैं और अंडा उत्पादन का सीधा सीधा संबंध उनके दाने से है। किस प्रकार से हम उनको अच्छे से अच्छा संतुलित आहार दें जिससे कि मुर्गियों का अंडा उत्पादन क्षमता उच्च बनी रहे, उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित नहीं हो और लंबे समय तक उच्च मात्रा में वो अंडे देती रहें। मुर्गी पालकों को चूजों से लेकर अंडा उत्पादन तक की अवस्थाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो अंडा उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है, जबकि मुर्गी पालन में 70% खर्चा आहार प्रबंधन पर ही आता है। इसलिए आहार प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। चूजों को पहली खुराक अंडे से निकलने के 48 घंटे बाद दी जाती है। अंडा देने वाली मुर्गियों का आहार 3 अवस्थाओं में दिया जाता है, जिसमें पहला चिक राशन, यह 1 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक की मुर्गियों को दिया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 22 से 24%, ऊर्जा 2700 से 2800 कैलोरी प्रति किलोग्राम और कैल्शियम 1% होनी चाहिए। दूसरा ग्रोवर या वर्धक राशन, यह 8 सप्ताह से लेकर 20 सप्ताह तक दिया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 18 से 20%, ऊर्जा की मात्रा 2600 से 2700 कैलोरी प्रति किलोग्राम और कैल्शियम 1% रखा जाता है। तीसरा और आखिरी लेयर राशन, यह 20 सप्ताह से ऊपर की मुर्गियों को दिया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 16 से 18%, ऊर्जा 2400 से 2600 कैलोरी प्रति किलोग्राम और कैल्शियम 3 से 3.5% होनी चाहिए। आपके क्षेत्र में उपलब्ध जो आहार के घटक हैं उनके आधार पर अगर बात करें तो सामान्यतः अंडा देने वाली मुर्गी के दाने में पीली मक्का 100 किलो अगर दाने का हम निर्माण कर रहे हैं तो 50 से 60 किलो पीली मक्का, 15 से 20 किलो इसमें खली होना चाहिए, जिसमें सोयाबीन की खली सबसे अच्छी मानी जाती है। आप मूंगफली की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आधी मात्रा में सोयाबीन और मूंगफली दोनों खलियों को ले सकते हैं। इसके बाद में इसमें चावल की छोटी कनकी या एक राइस पॉलिश होता है जो चावल मिल में इसका पाउडर निकलता है, वो भी आप डाल सकते हैं 15 से 20%। इसके साथ साथ में आपको मुर्गियों के दाने में खनिज तत्वों की मात्रा डालनी पड़ेगी। इनके लिए अंडा उत्पादन के लिए ट्रेस मिनरल्स करके आते हैं, वो आपको 2 किलो आपको डालना पड़ेगा 100 किलो दाने में और 1 किलो नमक। इसके साथ साथ में आपको 2-3 और विशेष दवाइयाँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसमें एक कोक्सीडियोस्टेट नामक एक दवाई है जिसको बाजार में कई ब्रांड नेम से आती है, जिसमें डाइक्लाज्यूरिल बहुत अच्छा नाम है CMP1। तो ये केवल 100 किलो दाने में 100 ग्राम पड़ेगी केवल। दूसरा, बरसात के समय भी और भी समय कई बार इनमें
फंगस लगते हैं दाने में, तो उसके लिए डिटॉक्सिकेंट आते हैं, वो भी करीब 100 किलो दाने में 100 ग्राम पड़ता है। और UTTP करके एक आता है, बड़ा अच्छा डिटॉक्सिकेंट है, इसको भी आप 100 किलो दाने में 100 ग्राम डालेंगे और 10 रुपये की करीब इसकी कीमत पड़ेगी। ये 4 चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका दाना संपूर्ण बन जाता है। जो बाजार में उपलब्ध दाना जिसकी कीमत करीब 40 रुपये किलो है, उससे कहीं कमतर नहीं बैठेगा और आपका उत्पादन भी प्रभावित नहीं होगा। और आप इसको अगर बनाएंगे तो आपको इसकी कीमत 32 से 34 रुपये किलो पड़ेगी, मतलब आपको 6 से 8 रुपये प्रति किलो का फायदा निश्चित रूप से होगा और यही आपके पूरे उत्पादन के फायदे के रूप में आपको परिलक्षित भी होगा। मुर्गी पालक भाइयों, इस तरह आप आहार का मिश्रण स्वयं घर में तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपनी मुर्गियों को दाना मिश्रण कितनी मात्रा में खिलाएं जिससे आपको अधिक अंडे का उत्पादन मिल सके। इसके साथ ही खिलाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन पहलुओं पर खासकर ध्यान देने की जरूरत होती है। सर्वप्रथम कितनी मात्रा दें, तो जो मुर्गी अंडा देती हैं उनको सामान्यतः 110 से 120 ग्राम प्रति मुर्गी की दर से आहार दिया जाता है। इससे ज़्यादा अगर आप आहार देंगे तो उसका शारीरिक भार बढ़ेगा, जिससे कि उसकी अंडा क्षमता भी प्रभावित होगी। उसके साथ साथ में आप दाने में कितनी बार आपको दाना देना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। दिन में 2 बार आपको दाना देना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार करीब 4 बजे। 2 बार दाना देने से क्या रहता है कि कई बार मुर्गी जो सुबह नहीं खाई है वो शाम को खाएगी, और जो शाम को खाएगी वो अंडे उत्पादन में बड़ा अच्छा उसका प्रभाव रहता है। और मुर्गियों का अंडा उत्पादन सामान्यतः सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक होता है। उसके बाद वो दाना खाकर आराम से बैठती हैं, उसके बाद फिर एक बार शाम को 4, 5, 6 बजे पे फिर दाना खाती हैं। तो आप 2 बार उनको दाना डालिए। आपको ये भी देखना है कि जो आप 110 से 120 ग्राम दाना दे रहे हैं, उनको आहार दे रहे हैं, वो अच्छी गुणवत्ता का हो। आपको उनके दाने में शुरुआत से ही 3% कैल्शियम, मतलब अगर आप 100 किलो दाना बना रहे हैं तो उसमें 3% कैल्शियम सोर्स जरूर होना चाहिए, जिसमें कि विशेष रूप से जो लाइमस्टोन पाउडर होता है जो भूरे कलर का रहता है, और एक बहुत अच्छी कम कीमत का और एक अच्छा कैल्शियम सोर्स भी उपलब्ध है, सेल ग्रेट। अगर वो आपको उपलब्ध हो जाता है मार्केट से तो वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें संतुलित मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा रहती है जो अंडा उत्पादन के लिए आवश्यक है। दाने का भंडारण बहुत महत्वपूर्ण है। बारिश के समय में, आने वाले समय में भी इसको पॉलीथीन के बैग में रखना है और आपको 15 दिन का दाना आपको बना के रखना है। उससे ज़्यादा दाना आप मत बनाइए, क्योंकि 15 अभी बारिश में उसमें फंगस की संभावना रहती है। दाने के बर्तन को साफ रखिए, उसके साथ में निरंतर रूप से दाने की गुणवत्ता पर भी ध्यान रखिए। कहीं आपके दाने में फंगस तो नहीं लग रहा है, कोई अवांछित उसमें सुगंध तो नहीं आ रही है, और जो आप दाना दे रहे हैं उसमें कहीं आपके गोदाम में कहीं चूहे तो नहीं है, क्योंकि चूहे भी कई बार वो बीमारी का वाहक बन जाते हैं, तो उनकी भी रोकथाम आपको करनी चाहिए। तो इन्हीं सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे किसान भाइयों, तो निश्चित रूप से आप अपने मुर्गियों को अच्छी मात्रा में अच्छा संतुलित आहार दे पाएंगे, जिससे कि उनका अंडा उत्पादन अच्छा बना रहेगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। किया गिरफ्तार। इंदौर में सांप काटने से सर्प विशेषज्ञ की मौत, बाइक पर ले जाते समय काटा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बिलासपुर के तखतपुर में चलती स्कूल वैन में लगी आग, आग की चपेट में आने से 6 बच्चे झुलसे, सभी बच्चों की हालत स्थिर। आत्मानंद स्कूल के थे सभी बच्चे। रीवा में शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में लगी भीषण आग, दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। स्थानीय लोगों के आरोप, सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंचा फायर ब्रिगेड। कांकेर में इलेक्ट्रॉनिक वाहन के शोरूम में लगी आग, बैटरी चार्ज करते समय हुआ ब्लास्ट, दमकल ने आग पर पाया काबू। खरगोन में सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश, नगरपालिका के लिए आरक्षित थी जमीन, रातों रात प्लॉट कर किया कब्जा, पुलिस ने सबको खदेड़ कर किया बहाल। श्योपुर में भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन की अपने नाम, कलेक्टर संजय कुमार ने दी चेतावनी, कहा आप कहीं से भी हो इस तरह का काम को तुरंत करें बंद। आगरमालवा में पुलिस ने की अवैध शराब जब्त, 425 पेटी अवैध शराब को आबकारी विभाग ने
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य में किसान विभिन्न सब्जियों की खेती करके अच्छी आय कमाते हैं, लेकिन इन फसलों में कई प्रकार के कीटों का प्रकोप होता रहता है, जिनका यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल में भारी नुकसान हो सकता है। तो आप सब्जी वाली फसलों में कीटों का नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सहायक कृषि अधिकारी महेश कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, अभी जो किसान तैयारियां कर रहा है सब्जियों के अंदर, टमाटर की तैयारी कर रहा है, भिंडी की तैयारी कर रहा है, तो सब्जियों के अंदर जो मेन इंसेक्ट रहता है वो फल छेदक रहता है। और फल छेदक से कई बार तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है काश्तकार को। तो अगर अपने को सही समय पे फल छेदक का नियंत्रण कर दें और अपने को पता पड़ जाए तो पैदावार अच्छी होगी और उस प्रोडक्शन का नुकसान होने से अपन उसको बचा सकते हैं। प्रदेश के बहुत से किसान भाई सब्जियों की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं, पर कभी कभी कीटों का प्रकोप हो जाता है, जिनकी वजह से फसल को काफी नुकसान पहुंचता है। और जो किसान भाई समय रहते कीटों की सही पहचान करके नियंत्रण के उपाय अपनाते हैं, उनकी फसल कीटों से होने वाले नुकसान से बच जाती है और पैदावार अच्छी मिलती है। सब्जी फसलों में बदलते मौसम में फल छेदक कीटों का प्रकोप अधिक होता है, तो इसे किसान कैसे पहचाने, वे इस प्रकार है। कीट की झलियां पौधे के कोमल तने में छेद करती हैं। फलस्वरूप तना और पौधों का ऊपरी भाग सूखने लगता है। कुछ समय बाद ये कीट फलों में छेद करते हैं और फलों को अंदर से खाकर फसल को हानि पहुंचाते हैं। प्रभावित फलों का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और कुछ दिन बाद फलों में छेद दिखने लगते हैं। फल छेदक कीट का प्रकोप बढ़ने पर फल और फूल विकसित होने से पहले ही झड़ने लगते हैं, पैदावार कम मिलती है। तो फल छेदक कुछ से नुकसान से बचाने के लिए अपने को जैसे ही अपने को लक्षण नजर आए तो इमामेक्टिन बेंजोइट का अपने उसके अंदर स्प्रे करवा दें टाइम के ऊपर, ताकि अपन फल छेदक को कंट्रोल कर सके। फल छेदक कीट का नियंत्रण। फल छेदक कीट पर नियंत्रण के लिए प्रति एकड़ खेत में 6 से 8 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। इस कीट को फैलने से रोकने के लिए प्रभावित हिस्सों को तोड़कर पौधों से अलग कर नष्ट कर दें। इसके अलावा फल छेदक कीट पर नियंत्रण के लिए नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करके इस कीट को नियंत्रित कर सकते हैं। लगभग सभी सब्जियों के अंदर से भिंडी, टमाटर, बैंगन आदि के अंदर मोज़ेक का बहुत ज़्यादा अटैक रहता है। इसके अंदर अपने जो वाइट फ्लाई है उसके माध्यम से ये तीव्र गति से फैलता है और कई बार तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। किसान भाइयों के सामने आजकल सब्जी फसलों में सफेद मक्खी कीट का प्रकोप आम सा हो गया है, अर्थात वर्ष भर होने लगा है। इसके नियंत्रण के लिए इसकी सही पहचान करना जरूरी है। ये कीट छोटा सा तेज उड़ने वाला पीले शरीर और सफेद पंख का कीड़ा है। ये छोटा और हल्का होने के कारण एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से चला जाता है। इसके अंडाकार शिशु पत्तों की निचली सतह पर चिपककर रस चूसते रहते हैं। ये भूरे रंग के शिशु अवस्था पूरी होने के बाद वहीं पर ये प्यूपा में बदल जाते हैं। ग्रसित पौधे पीले और तैलीय दिखाई देते हैं, जिन पर काली फफूंदी लग जाती है। इससे पर्णकुंचन, पीला मोज़ेक, बंझापन रोग हो जाता है। ये कीड़ा रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका सीधा असर पैदावार पर पड़ता है। तो सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल के लिए अपने को एसिटामाप्रिड 20% का समय पर अपने स्प्रे करवा के इंसेक्ट मैनेजमेंट करके अपने पौधों को नुकसान होने से बच जाएगा। लगभग जितने भी इंसेक्ट हैं जो पौधे को नुकसान करते हैं, खासतौर से जो वाइट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई है या फ्रूट बोरर है, अगर अपन IPM के माध्यम से नीम तेल ऑयल का अगर टाइम टू टाइम अपने स्प्रे करते रहें
तो इसकी जो जनरेशन गैप है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी जो लाइफ साइकिल है उसको ब्रेक किया जा सकता है और इनकी संख्या को नियंत्रित करके उत्पादन को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी। बिलासपुर में नशे के नेटवर्क का हुआ खुलासा। मुखबिर की सूचना पर 5 लाख की चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। पूछताछ में हो सकते हैं कई बड़े खुलासे। सूरजपुर में हुई गड्ढे में गिरने से 6 साल की बच्ची की मौत। आवारा कुत्तों से बचने के दौरान पानी के गड्ढे में जा गिरी थी बच्ची। पुलिस ने शव को किया रेस्क्यू। उमरिया में बाघ के हमले में किसान की मौत। बाघ ने मवेशी सहित किसान को उतारा मौत के घाट। बाघ के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत। रेस्क्यू टीम ने बाघ को बाड़े में छोड़ा। सारंगढ़ में कीचड़ में फंसा कंटेनर वाहन। कंटेनर में मवेशियों को भरकर ले जाया जा रहा था। पुलिस के आने से पहले ड्राइवर फरार। पुलिस ने कब्जे में लिया कंटेनर। सूरजपुर में हाथी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे राज्य में रबी फसलों में ली जाने वाली तिलहनी फसलों में सरसों का मुख्य स्थान है और प्रदेश में जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये समय इसकी बुआई के लिए उपयुक्त चल रहा है। तो सरसों की पैदावार अधिक देने वाली उन्नत किस्मों का चयन करके इसकी वैज्ञानिक तरीके से बुआई कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर मोतीलाल मीणा। यही है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में सरसों लगाने का उचित समय है। सरसों की खेती को करने के लिए भूमि का चयन करते समय इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। क्षारीय तथा अम्लीय मिट्टी में इसकी खेती को सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे खेत में गहरी जुताई कर देते हैं डिस्क हैरो चला के। उसके बाद खरपतवार जो भी हैं वो मिक्स हो जाएंगे उसमें, हैरो द्वारा खरपतवारों को मिक्स कर देंगे, भूमि में मिला देंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें करना है कि खेत की तैयारी के बाद हम देखते हैं कि कितना हमें जो रासायनिक उर्वरक या का है, इसके लिए 10 से 12 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर चाहिए। और यदि हम रासायनिक खादों की बात करते हैं तो इसके लिए 40 केजी यूरिया और 50 केजी DAP और 20 केजी पोटाश की ज़रूरत होती है। इसी के साथ क्योंकि तिलहन फसल में जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो है सल्फर की, तो इसकी खेती के लिए सरसों के लिए सल्फर बहुत आवश्यक है, जो तेल की मात्रा बढ़ाता है और दानों की गुणवत्ता बढ़ाता है। तो 25 केजी सल्फर प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए, जिससे हमारा जर्मिनेशन अच्छा होगा, पौधा ताकतवर होगा और उसमें जब फली बनेगा उस टाइम फलियों की साइज और बीज उचित समय पर बनेगा। खेत की तैयारी करते समय यूरिया की आधी मात्रा और DAP, पोटाश तथा सल्फर की पूरी मात्रा को बुवाई के समय खेत में मिला देना चाहिए। इसके बाद फसल में एक सिंचाई करने के बाद शेष बची यूरिया की आधी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। इसमें जो हम प्रभेदों का चुनाव करेंगे उसमें हम सबसे पहले लेते हैं राजेंद्र सुफलम, जो बहुत ही अच्छी वैरायटी है। तेल की मात्रा इसके दानों में 41% होती है। इसका उत्पादन 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है और ये इसकी जो पकाव अवधि है वो 125 से 130 दिन होता है। इसके अलावा है जो नई किस्म है DR, MR,
150-35 ये सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर से निकला हुआ है। प्रखंडों में इसका अच्छा उत्पादन है, जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है उन एरिया के लिए ये उपयुक्त है। बुआई के लिए हम जो भी है, क्योंकि 2 तरीके से बुआते हैं, एक तो सीड ड्रिल से जो खाद बीज 2 ड्रोवर वाली होती है, एक जीरो टिलेज से। तो ये देख लीजिए, यदि खाली खेत है उसके बाद हम सीड ड्रिल से या जीरो टिलेज से 4 kg बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग में लेते हैं। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 3 से 5 किलो बीजों की आवश्यकता होती है। बीजों की बुआई से पहले उन्हें मैनकोजेब 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें, जिससे फसल में कीट व रोगों का प्रकोप कम होता है। इसके बाद भूमि में नमी के अनुसार बीजों को लगा देना चाहिए। सरसों की बुआई कतारों में की जाती है। इसके लिए खेत में 30 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए कतारों को तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हुए सरसों के बीजों को लगाना चाहिए, जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। खाली खेत रहने पर या खुला खेत है तो सबसे पहले उसमें क्यों खरपतवार की है, तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है जो प्री खरपतवार है, पोस्ट खरपतवार नाशी है, उसमें पेंडीमेथालिन 8 से 10 ml दवा को 1 लीटर पानी में घोल के पहले बुआई से पहले खरपतवार को नष्ट कर दीजिए इस दवाई का स्प्रे करके। इसके अलावा जब हमारी फसल 55 दिन की हो जाती है, फूल आने से जस्ट पहले उसमें एक सिंचाई की आवश्यकता होती है। एक सिंचाई, हल्की सिंचाई दें, क्योंकि पानी भरा नहीं रहना चाहिए, जिससे ज़्यादा पानी ठहर गया जड़ों पे तो जड़ गलन की समस्या आ जाएगी। उससे बचाव के लिए जल निकास की व्यवस्था। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तोर, जिला मंडला के कृषक जगमोहन शर्मा ने। ये अनार के बाग में फलमक्खी कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगमोहन शर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। राज्य में शुष्क क्षेत्रों में अनार की बागवानी काफ़ी की जा रही है और अनार में जो मेन कीड़ा है वो अनार की फ्रूट फ्लाई है, फल मक्खी है। ये फल को ही नुकसान करती है और अनार में 3 बहार आती है, 3 बार फल लगते हैं और ये थ्रू आउट दी ईयर चलता है। किसान भाइयों, फल मक्खी कीट के कारण अनार के फल काणे हो जाते हैं और ऐसे फल ना तो खाने लायक रहते हैं और ना ही ऐसे फलों का बाजार में कोई भाव मिल पाता है और किसान को इस फल मक्खी कीट से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ये कीड़ा क्या करता है, जैसे ही फल लगेंगे, फूल से फल बने, फल पे अंडे देगा और अंडे देने के बाद में इसका जो निम्फ होगा वो छोटा सा छेद बना के फल के अंदर चला जाएगा और फल के अंदर का जो पल्प और दाने हैं उनको खा लेगा। और दाने खाने के बाद में क्या होगा, जो एक तो फल की साइज पूरी नहीं हो पाती, वो छोटी रह जाती है और अंदर जो दाने हैं वो भी खराब हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं और फल की जो साइज है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। किसान को सबसे पहले ये देखना है कि अगर फल की साइज टेढ़ी मेढ़ी है तो इसका मतलब है कि अनार में जो फल मक्खी है उसने अपना डैमेज स्टार्ट कर दिया है। फल को तोड़ के देखने पे उसमें मैगट निकलेगी। मैगट का मतलब होता है कि उसके पाँव नहीं होते हैं, बिल्कुल सफ़ेद कलर की होगी और उसका भाव नहीं मिलेगा बाजार में और किसान को जो रेट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। उस खाने में भी बिल्कुल सही नहीं रहेगा क्योंकि अंदर से पूरा काला हो जाएगा और इसमें एक फंगस है वो डेवलप हो जाती है जिसको मॉल्ट बोलते हैं। फल मक्खी कीट के इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय रहते इनकी रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं ताकि फल मक्खी कीट से होने वाली हानि से बचा जा सके और गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन किया जा सके।
के लिए किसान भाइयों को सबसे पहले जैसे ही फल फ्लावरिंग हुई उस टाइम पे बेट स्प्रे करना चाहिए। बेट स्प्रे एक केमिकल और कुछ जैकरी मिला के बनाते हैं, जिसमें मेलाथियन 50 EC 50 ml लेते हैं, 50 लीटर पानी लेते हैं और आधा किलो गुड़ या जैकरी का यूज़ करते हैं। इसको मिला के स्प्रे कर देना चाहिए, इससे फ्रूट फ्लाई का कम अटैक होगा। दूसरा, पॉसिबल हो तो या तो पूरे पौधे को ही कवर कर देना चाहिए या फिर बैगिंग, जो फल है उन पे छोटे छोटे बैग्स लगा देना चाहिए। ये थोड़ा लेबोरियस तो है लेकिन फिर भी इसमें बैगिंग कर देनी चाहिए, नायलॉन के बैग से या जो अपने क्लॉथ के कपड़ा आता है उनके बैग से उनको कवर कर देना चाहिए। और सिस्टमेटिक जो इंसेक्टिसाइड है, इनके जो अल्टरनेट होस्ट है, बगीचे के आसपास जो वीड्स हैं उनको हटा देनी चाहिए। सोलेनेसी जो वीड्स हैं उनको हटा देनी चाहिए, क्योंकि उन पे ही फ्रूट फ्लाई एग लेइंग का काम स्टार्ट करती है। और इनकी जो प्यूपेशन है वो ज़मीन के अंदर होती है, तो ज़मीन के पौधों के पास ज़मीन की गुजाई करके और उसमें कार्बोफ्यूरान 3G मिला देनी चाहिए। और इसके स्प्रे के लिए सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड हैं उनका उपयोग करना चाहिए। डाइमिथोड 30 EC 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना चाहिए। फिप्रोनिल है 25 EC 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना चाहिए। नीम केक का भी यूज़ करना चाहिए। एक जो 3 साल का पौधा है उसमें 5 से 10 किलो पर पौधे के हिसाब से नीम केक को मिला देना चाहिए। और फ्रूटिंग के टाइम पे इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए। नीम ऑयल 1% का स्प्रे करना चाहिए, ताकि इसकी जो एग लेइंग है वो फलों पे टिके नहीं और कम बने। किसान भाइयों, इसके अलावा आप काणे और सड़े गले फलों को तोड़कर नष्ट कर दें, ताकि इस कीट के प्रकोप को फैलने से रोका जा सके। और जो खराब फल हैं उनको तोड़ के दबा देने चाहिए ज़मीन में, या उन पे किसी केमिकल का स्प्रे कर देना चाहिए, ताकि उससे जो अडल्ट निकले बाहर आके दोबारा से एग लेइंग नहीं करे। टाइमली इसका मैनेज करके इसको किसान अच्छे भाव ले सकता है। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।